क्या हुआ? जलन हो रही है? जलन? नहीं जलन नहीं, वो ऐसा लगा मुझे, क्या ना, से थोड़ी सी स्मेल आ रही थी जलने की। जलन हो रही है? नहीं, जलन क्यों होगी मुझे? ये बात तुम अपने दिल से पूछो। वो क्या है ना, मैंने ऐसा सुना है, जब आप किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं तो आप जलने लग जाते हैं जब भी कोई तीसरा उसके करीब आता है। तो बताओ क्या तुम भी मुझसे मजाक कर रहा हूं मैं। वो क्या है ना, मैंने तुमसे कभी भी नहीं कहा, आज तक नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम एक अच्छी दोस्त बनने लायक हो, वाइफ बनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि क्या है ना, तुम्हारी आदत है, तुम गुंडों को जाके घूसे, लात, चांटे चला देती हो, यहां तक कि आतंकवादियों को भी मार दिया। हाँ, तो कोई पति तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है? उसकी तो असली औकात तुम दिखा दोगी, उसे हमेशा डोमिनेट करती रहोगी, हुकूमत चलाती रहोगी पूरी लाइफ। उस बेचारे का तो क्या हाल रहेगा? हाँ, कोई कैसे रहेगा तुम्हारी जैसी बीवी के साथ? अच्छा, क्या बात है, तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से जान लिया ऋषि। तो मैं ना एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ और बाहर जाके ना मलिश्का को ही भेजती हूँ, उसी के साथ खुश रहोगे। मलिश्का यहाँ पे तुमसे पहले मिलने आई थी मुझसे, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मलिश्का को ही मिलेंगे। तुम तो आई नहीं मुझसे मिलने। अच्छा, तो फिर यहाँ कौन खड़ा है? अरे वो तो तुम यहाँ से कहीं बाहर जा रही होगी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, तो तुमने सोचा वो बेचारा ऋषि जेल में सड़ रहा होगा, मिलते जाती हूँ उससे। जी नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ यहाँ पर। आयुष, जीजू कैसे है? वो ठीक तो है ना? भाभी के बिना इम्पॉसिबल। अरे यार मैं गया, मेरे बारे में तो पूछ नहीं रहे, सिर्फ लक्ष्मी के बारे में बात कर रहे हैं। लक्ष्मी कैसी है, वो क्यों नहीं आई, मुझसे नाराज तो नहीं है, क्या बात कर रही है, आई क्यों नहीं, अभी तक मिली क्यों नहीं, लक्ष्मी ये लक्ष्मी वो। हम टेलिंग यू शालू, जैसी लक्ष्मी भाभी को देखेंगे ना, झट से गले लगा। मैं पहले ही आ जाती, पर आयुष ने बोला कि वो पहले जाएगा और तुम्हें ऐसे सरप्राइज कर देंगे, इस वजह से मैं आयुष के बाद आई, मैंने उसे पहले भेज दिया। अरे तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तो यह है कि तुम आयुष की बात मान रही हो, उसकी बात तो कभी माननी नहीं चाहिए। पता है, बैंड बज गई थी मेरी यहाँ पे तुम्हारा इंतजार करते करते कि कब आएगी लक्ष्मी मुझसे मिलने के लिए। क्या ऐसे क्या देख रही हो? तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ। टाइम हो गया। आप भी? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? प्लीज बस 5 मिनट और दे दीजिए। हाँ बस 5 मिनट और। तुम कॉपी कर रही हो मुझे, बस 5 मिनट प्लीज। मैडम ये पुलिस स्टेशन है, कोई गार्डन नहीं, जाइए अभी आप। अरे लेकिन 2 मिनट तो दे दो, 2 मिनट दे दीजिए प्लीज, बात कर रहे हैं हम दोनों। हाँ कुछ जरूरी बात भी करनी है। इतना टाइम मिला था, कर लेना चाहिए था ना आपको।
अभी जाइए। 2 मिनट आप उनसे बात कीजिए, जब तक मैं इससे कर लेता हूँ। नहीं, बस 2 मिनट दे दीजिए ना प्लीज, बस। चलिए। पर 2 मिनट, एक कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, वो रह जाएगी। अरे बस 2 मिनट, अर्जेंट काम है लक्ष्मी को। ऋषि, ओए ओए, आप आ भी गए? अभी तो गए थे। सर प्लीज 5 मिनट और दे दीजिए ना प्लीज, बस वो जो जरूरी बात करनी थी वो तो रह ही गई, प्लीज बस 2 मिनट और दे दीजिए प्लीज। पहले ही मना कर दिया था ना, नो। अब आप लोग जाइए प्लीज। सर प्लीज प्लीज, मुझे सच में वो बात करनी थी। सर थोड़ा भी चांस नहीं है मिलने का? नहीं है चांस, लिख के दूं क्या? जाइए प्लीज। आयुष, सर मैं कहीं नहीं जाऊंगी ऋषि, मैं यही रहूंगी। मुझे अभी सिर्फ तुम दिख रहे हो। मैंने पहले भी कहा था ना तुमसे, जब तुम मुसीबत में होते हो मुझे और कुछ नहीं दिखता, खुद को भी नहीं देखती। तुम जिंदा मतलब मैं जिंदा। ऋषि और लक्ष्मी, भगवान जाने क्या है इन दोनों के बीच में। जितना कोशिश करती हूँ कि ये दोनों अलग हो जाए, उतना दोनों करीब आते जाते, पता नहीं कौन से फेविकॉल से जुड़े हुए हैं ये दोनों। मलिष्का, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? देख नहीं रहा? मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए ये सब तोड़ फोड़ मचा रही हूँ। प्लीज प्लीज डोंट वरी, इस तरह से गुस्सा मत करो। मैं गुस्सा करती नहीं हूँ, मुझे ना गुस्सा आ जाता है ये ऋषि और लक्ष्मी को एक साथ देख के। अरे क्या सोचा क्या था हमने कि अब लक्ष्मी फाइनली आउट हो जाएगी, है ना, उसे जेल हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ? गई वो जेल? नहीं गई ना, ऋषि चला गया उल्टा उसकी जगह जेल। I swear, हाइट से। पर तुम्हें क्या लगता है मलिष्का, कि इन दोनों के बीच में सच में प्यार है क्या? स्टूपिड फिंगर गेम के अकॉर्डिंग तुम लक्ष्मी से प्यार करते हो। एक बात बताओ, आप सच में मेरी मॉम हो क्या? अरे अगर मॉम हो तो मेरे जले पर नमक क्यों छिड़कती रहती हो हर समय? अरे इनके बीच में कोई प्यार नहीं है। कितनी बार बोलूं मैं आपको, इतनी बार बता चुकी हूँ। क्यों इतना वरीड हो रही, क्यों सोच रही हो उतना? आओ, कितना आसान है ना आपके लिए सब बोलना। मेरी लाइफ ऊपर नीचे हो गई है, मैं कहाँ से कहाँ गई हूँ दिखता नहीं है आपको। और दूसरा वो 2 कौड़ी का बलविंदर, वो अलग मार्केट सोच बन के बैठा हुआ है मेरी कुंडली में। मुझे तो अपना मुझे ये डर लगता है कि वो आदमी ना बता दे सबको सच। प्लीज कह मॉम, रिलैक्स, इतना सोचो मत। क्यों सोच रही हो इतना? सोच तो रही हूँ ना मॉम। अब इस बार मुझे गट फीलिंग आ रही है। मुझे ना अंदर से फील हो रहा है कि हमारा ये भांडा फूटने वाला है मॉम। हमने जो भी किया है ना, जो कुछ भी किया है, ये सबके सामने आ ही जाएगा। really I'm really scared. पता नहीं भाभी को गुस्सा क्यों आया यार मुझ पे। जैसे देखा उन्होंने मुझे, पक्की बात है गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। पर क्यों? आयुष क्या हुआ? चलो यार शालू, एक बात बता लूं, ये एक बात बताओ, ये लक्ष्मी भाभी तुम पे गुस्सा होती है तो क्या करती है? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे ऐसा लगा कि लक्ष्मी भाभी मुझ पे गुस्सा है। 1 मिनट, क्यों? वो नहीं पता। आयुष, फिर तो तुम गए बच्चों, 12 के भाव में गए। 12 का भाव? नहीं, 12 का भाव मतलब मेरे को वड़ा पाव पता है, मेरे को तुम्हारे भाव बहुत बढ़िया पता है। ये 12 का भाव मेरे को नहीं समझ आता। कहावत है बुद्धू, 12 का भाव मतलब गई भैंस पानी में। मतलब आज तो तुम्हारा बैंड बजने वाला है आयुष। क्यों मेरा क्यों बैंड बजेगा? क्योंकि दी तुमसे गुस्सा है ना, तुमसे। और ना दी गुस्से में कुछ भी करवा सकती है तुमसे। कुछ भी मतलब? अरे मतलब क्या पता वो तुम्हारे ऐसे कान पकड़ ले, या फिर ऐसे थप्पड़ मार ले, या फिर उठक बैठक करवाए, या फिर वो तुम्हें मुर्गा भी बना सकती है। मुर्गा? हाँ आयुष, पता है मेरे साथ एक बार क्या हुआ था? मैंने ना दी को बहुत गुस्सा दिला दिया था। फिर उन्होंने मुझे कड़ी धूप में ऐसे एक टांग तक खड़े रखा 2 घंटे तक। 2 घंटे एक टांग पे? ओह नो, ऐसी लगती तो नहीं है यार, ऐसे भी कर सकती है, कमाल है। हाँ कर सकती है ना। एक काम करते, एक आइडिया आ गया मेरे पास। तुम एक काम करो, तुम अपनी दी को लेके घर आओ, मैं चलता हूँ, मैं वहीं मिलूंगा तुमसे। नहीं रुको, आती होगी, कहाँ जा रहे हो? बस कर पुत्र, अब ठीक हूँ मैं। माँ, मन का ठीक होना भी जरूरी है ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पर मन तो तभी ठीक होगा ना जब मेरे दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने होंगे, ऋषि भी और लक्ष्मी भी। होंगे माँ, आपके सामने होंगे, आपके साथ होंगे, क्योंकि सच तो छुपता नहीं है। और सच ये है कि ना तो लक्ष्मी ने कुछ किया है, ना ही ऋषि ने। हाँ फिर भी देखो ना, कितनी तकलीफ सह रहे हैं दोनों। पहले लक्ष्मी ने झेल ली और अब बेचारा ऋषि वहाँ है जेल में। एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं माँ,
इसलिए एक दूसरे की मुसीबत देख नहीं सकते। पहले ऋषि लक्ष्मी के लिए तड़पा, अब लक्ष्मी ऋषि के लिए। अब पूरी दुनिया को इन दोनों का प्यार दिखता है और उनको खुद को ही नहीं दिखता। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इनके प्यार को, और पता नहीं किसके गुनाह की सजा भुगत रहे हैं ये लोग। जो भी है उधर तो मेरे बच्चे के लिए ना सब ठीक कर दे। हाँ माँ, मैं इसी कोशिश में लगा हूं। अब एक मिनट माँ। हेलो, एक मिनट। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी तरफ देखो। आयुष, भाभी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ भाभी। माफ कर दो भाभी, माफ कर दो भाभी, प्लीज माफ कर दो। अच्छा ये लो मुर्गा बन गया, मुर्गा बन जाता भाभी, मुर्गा बन गया भाभी। ये देखो मुर्गा बन गया। माफ कर दो भाभी, माफ कर दो, माफ कर दो भाभी। उठक बैठक कर देता हूँ भाभी। ये लो कर दी, उठक बैठक ले लो भाभी। सॉरी भाभी, गलती हो गई। बस इतना समय बस है भाभी। और क्या था वो? टांग पे। ये लो भाभी, ये लो खड़ा हो गया एक टांग पे भाभी। बहुत मुश्किल है, कभी मैंने योगा नहीं की ना, जिम तो बहुत किया है पर योगा कभी नहीं की। माफ कर दो भाभी, माफ कर दो। आयुष, आयुष क्यों क्यों कर रहे हो ये सब? आप गुस्सा थे तो मुझे शालू ने बताया, बहुत अच्छी है आपकी बहन, उसने मुझे बताया कि जब जब आप गुस्से में होते हो तो ये सब करने को करते हो, तो मैंने कर दी। हो गई गलती मुझसे। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये मेरे साथ थोड़ी ना करूंगी। शालू, झूठा लू, ये कितना झूठ बोल दिया। झूठ बोलने की लिमिट होती है शालू। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम ये झूठ बोल रही है। एक मिनट बस। और आयुष, हाँ मैं गुस्सा हूँ। हो ना। अरे यार मुझे लगा ये मैंने क्या कर दिया भाभी, बड़ी गलती मुझसे हो कैसे गई, कभी नहीं होगी भाभी। पहले सुनो तो कि गलती क्या हुई है। तो गलती क्या थी मेरी वजह से? तुमने वो अंदर सरप्राइज प्लान किया, वो सरप्राइज तो हो गया ऋषि के लिए, लेकिन फिर पता है अंदर जाते साथ ही ना मेरी और ऋषि की बहस हो गई, और मुझे जो उससे इतनी इंपॉर्टेंट बात कहनी थी वो मैं कह ही नहीं पाई। और अब वो कांस्टेबल कह रहे हैं कि अब टाइम भी नहीं है, अब वो दोबारा मुझे मिलने जाने भी नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि कल आना। तो मैं कैसे? यार ऋषि भाई भी ना, कैसे ठीक करूं मैं इनको यार। इतना बढ़िया सरप्राइज प्लान किया था, बहसबाजी में सारा टाइम खराब कर दिया। ओ हेलो, उनकी नहीं है गलती, मैं गलत हूँ, मेरी प्रॉब्लम है। कैसे करूंगा यार? लेकिन अब कैसे? वो अंदर भी नहीं जाने देंगे, और मुझे ना वो इम्पोर्टेंट बात आज ही करनी है, मैं कल तक का वेट नहीं कर सकती। कोई बात नहीं ना, शायद कल। तो क्यों करोगे कल तक वेट? मैं सोल्यूशन निकालूंगा ना। आप अभी जाना, बात करो जो बात करनी है, जो बोलना बोल देना, कल तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। किस बात की है तुम्हें टेंशन? ओ यार मैं हूं ना। चलेंगे अंदर, आजा, come on। आयुष इधर, यही तो जाना है, come on। हमें सर एक बुरी खबर है, ऋषि सर के अरेस्ट होने की न्यूज वायरल हो गई है, और सर मुझे पता चला है कि हमारे बिजनेस के सभी इन्वेस्टर्स आपस में एक मीटिंग करने वाले हैं। हाँ, मुझे पता था ये होगा। डोंट वरी, मैं तैयार हूँ इसके लिए, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। जी सर। अपडेट देते रहना। क्या हुआ? वो मयंक का फोन था, वो मीटिंग्स है ना उसकी अपडेट्स दे रहा था वो। अब तू तो ऋषि को मिलने जाने वाला था ना? हाँ माँ, लेकिन लक्ष्मी ने मुझे रोक दिया। उसने कहा कि मैं नीलम के पास रहूं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे तू? माँ, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपका ख्याल रखना जरूरी है ना। और वैसे भी हमेशा की तरह नीलम नाराज है, अकेले रहना चाहती है, तो मैंने दिया अकेले रहने उसे। ये नीलम की भी ना मुझे अब समझ नहीं आ रही। ये इतनी समझदार है पर बस लक्ष्मी को ही नहीं समझना चाहती सही। ऊपर से अब ऋषि लक्ष्मी के लिए जेल गया है ना, तो यही तो और बड़ा स्यापा पड़ गया है। बस ऋषि जल्दी से घर आ जाए। ऋषि ठीक तो है ना वहाँ? हाँ माँ, हाँ। लक्ष्मी गई है उससे मिलने, वो संभाल लेगी सब। आप बस रेस्ट करो। मुझे ये रजिस्टर दीजिए। ये क्या कर रही हो? थैंक यू। Look at me। चलिए सर, ये लीजिए, आप कंप्लेन लिखिए। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों आई थी,
तब क्यों नहीं लिखवाया? क्यों नहीं लिखवाया तब? वो सर तब मतलब तब पता नहीं था ना सर, तो अभी पता चला तो आप अभी कंप्लेन लिखिए। अरे यार पाटिल, ले कंप्लेंट लिख उनकी। चलो उधर मैं टेबल पे लिखता हूँ तुम्हारी कंप्लेंट। अरे नहीं, वहाँ कहाँ उस टेबल पे ले जाओगे सर? देखा नहीं सर मुझे बाहर से कैसे नचाती हुई लेके आई है? अरे यार तू लिख यार, यहीं पे लिख। अच्छे से लिख। बोलो क्या कंप्लेंट है? सर मेरा ना बहुत कीमती सामान चोरी हो गया। मतलब जब मैं यहाँ पे थी पुलिस स्टेशन में, तब वो सामान था मेरे पास। 1 मिनट, पुलिस स्टेशन से चोरी हुआ है तुम्हारा? सर वो तो नहीं पता, लेकिन मैं चोर को पकड़ के लाई हूँ। हाँ लाई हो? सर ये इधर कहाँ आप इधर उधर देख रहे हो? इधर मैं मतलब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम चोर हो? मैंने बोला जिसको पकड़ के ये लेके आई है वो मैं हूँ, चोर मैं हूँ ऐसा मैंने नहीं बोला। बोला क्या? नहीं बोला ना, देखा? सर ये सब छोड़िए ना, मेरा कीमती सामान चोरी हो गया है, तो आप लिखिए ना, कंप्लेन लिखिए। क्या था? हेयर पिन। देखिए बोल रहे हो, महंगी चीज बोलती ना, ये क्या होता है? हेयर पिन। हेयर पिन? अरे मामूली सी चीज है, 20-50 रुपए की। कंप्लेंट लिखवाओगे इसके लिए? सोने का था क्या? नहीं सर, सोने की नहीं थी। अरे तो क्या हीरे जड़े थे उसमें? नहीं सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे, बहुत साधारण हेयर पिन थी और 20-50 रुपए की भी हेयर पिन नहीं थी, वो बस 2 रुपए की हेयर पिन। 2 रुपए के चक्कर में तुम कंप्लेंट लिखवाओगे? बात 2 रुपए की हो कि 2000 की हो, चोरी तो चोरी होती है ना सर। लिखिए आप, कंप्लेन लिखिए आप। अरे सर क्या सर, अब तो मेरी बात सुनी नहीं रही है। या तो ये बोल रही है, या आप बोल रहे हो, यही बोल रहे हैं, या ये बोल रहे हैं। नहीं आप तो नहीं बोल रहे, पर मेरी बात तो सुनी नहीं रहा सर। बोल। मैं चोर हूँ ना, तो शीशा चोर नहीं, हाँ नोड़ा मोरनी, चोर नहीं, नोड़ा मोरनी। मेरा भी बहुत कीमती सामान चुराया सर इसने, वो वेरी एक्सपेंसिव। यस। क्या चुराया बता? क्या चुराया? पहले आप पकड़ो इसको। पर मुझे क्यों? तो रुको मैम, आप आइए मेरे साथ, आइए। आप लेडी कांस्टेबल है ना, आप आइए, आप पकड़िए इस लेडी को। आ जाइए, आइए, पकड़िए इसे, भागना जाइए। रुको, क्यों? मैं सीनियर हूँ यहाँ पे, हेड हूँ मैं। हेड सर, बात ये है कि 2 रुपए के सामान के लिए इसने मेरे को वहां से बाहर से नचाती हुई लेके आया। मैं देखा नहीं कैसे भंगड़ा कर रहा था मैं सबके सामने। इसका सामान 2 रुपए का था और मेरा सामान तो बहुत कीमती है ना, बहुत कीमती सामान चुराया है मेरा, बहुत कीमती सामान चुराया है। अरे यार दिमाग खराब हो गया मेरा। सर आप मेरे को देखिए ना, माई हेयर चोरी हुआ है। हेयर? मतलब बाल? वो तो है ना तुम्हारे सर पे? मैंने हेयर बोला क्या? मैंने हेयर बोला? नहीं सर, वो माई बैड, हेयर नहीं बोल रहा सर। मैं बोल रहा था कि हार्ट चोरी हुआ, दिल चुराया से मेरा, दिल चुराया से मेरा। क्या बोल रहे हो तुम? क्या बकवास करने जा रहे हो? अबे यार, लक्ष्मी भाभी मिलने चली गई भाई से। नाटक करो, मैं नाटक है ये। सॉरी। ये सर, ये क्या बोले जा रहा है? चुप कराओ ना आप इसको गिरफ्तार करो और आप कंप्लेन लिखो। ए लड़की, चल इसका दिल वापस कर। आकर सर मैं तो बस मजाक कर रही थी। मजाक तो इन दोनों ने मेरा बना रखा है। चलो निकलो यहाँ से। और क्या निकलो कर रहे हो सर? कॉमन मैन हूँ, आप कॉमन मैन की ताकत नहीं पहचानते। कॉमन मैन में बहुत ताकत होती है सर। हाँ सर, और मैं कॉमन वुमन हूँ, मेरी ताकत ये नहीं जानता। पाटिल, बस जीजू और दी मिल रहे एक दूसरे को। गवार ब्रैट शालू। कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई उसकी जबान? और कड़वी भी। Just so ill-mannered, so annoying. और डैड भी उसी की साइड ले रहे थे, क्योंकि वो लक्ष्मी की बहन है। अगर लक्ष्मी की बहन नहीं होती तो किसी को नजर भी नहीं आती। The only reason is लक्ष्मी। आई नो बुआ, बट ये लक्ष्मी ऑलरेडी हमारा घर बर्बाद कर रही है और अभी उसकी बहन, पता नहीं और क्या बचेगा इस घर में। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, हैव यू नोटिस्ड, आयुष और शालू, वो दोनों कुछ ज्यादा मिक्सअप नहीं हो रहे? As in उन दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। What? No way सोनिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैंने पहले भी तुमसे कहा है ना कि आयुष लक्ष्मी को लाइक करता है, उसे सपोर्ट करता है, इसलिए उसकी बहन के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। Okay, I hope that too. ऐसा ही है सोनिया, कोई खिचड़ी नहीं पक रही है उन दोनों के बीच में, और उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। So relax. ये लक्ष्मी आई भी मिलने, बट फायदा क्या हुआ? झगड़ा और हो गया। पर झगड़े में भी मजा आता है। अगर मीटिंग अच्छे से एंड होती तो आई विश एक बार और आ जाए लक्ष्मी। लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी दोबारा क्यों आएगी? मुझे लक्ष्मी क्यों दिख रही है? कहीं सच में लक्ष्मी तो नहीं आ गई?
भैया एक सेकंड इधर आइए ना प्लीज। आप मुझे एक बार पिंच करेंगे प्लीज। वो क्या होता है? पिंच नहीं पता? पिंच और ये ऐसे चूटी काटो, चूटी एक बार प्लीज। चुट्टी क्या? एक दबा के देता हूँ। ऋषि सच में ये मारा क्यों इन्होंने तुम्हें? तुम्हारी वजह से मारा, तुम्हारी वजह से। तुम आई ना मुझसे मिलने के लिए इसलिए मारा। क्या? अरे मैं यहाँ पे बैठा था, मुझे तुम्हारी आवाज़ आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सपना तो नहीं देख रहा, तो मैंने इन भाई साहब को कहा कि आप प्लीज़ मुझे मारिए ताकि मुझे पता चले कि तुम सच में आई हो या सपने में। तुम मेरा सपना क्यों देख रहे थे? मलिष्का का सपना देखो ना। नहीं, झगड़ा करने का मन कर रहा था ना, इसलिए तुम्हारा सपना देखा। प्यार करने का मन होता तो। ऋषि बस अब ना तुम मेरा नहीं, मुझे ना ये सब बातें नहीं करनी है। मैं आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे क्योंकि तुम मुझसे क्या क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा।